हेलो आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है आपके अपने चैनल जगवीर चौधरी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो सीरीज में हम आपके लिए लेकर के आए आपकी परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो इस वीडियो सीरीज को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है बेहतरीन नोट्स प्राप्त करने के लिए पीडीएफ फॉर्मेट में फ्री ऑफ कॉस्ट, तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसको क्लिक करके उस ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टैटिक जीके और स्टैटिक करंट अफेयर्स जो आपको परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे तो देखिए इजराइल, आप सभी जानते हो इजराइल एक कंट्री है, अर्थात उस कंट्री के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है जो कि आपको पता होना चाहिए। तो रिव्यूएन रिवलिन है। राजधानी क्या है इजराइल की बताइए? यरूशलेम है। और मुद्रा क्या है इजराइल की? इजरायली शेकेल है। इस चीज़ को याद रखिएगा। साथ ही देखिए श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है जो है राष्ट्रपति आपसे पूछा जाए श्रीलंका के तो गोतबया राजपक्षे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री वर्तमान में जो अभी हाल ही में चौथी बार लगातार श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने, कौन बने हैं? महिंद्रा राजपक्षे बने। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। वर्तमान में करंट में दोबारा से उन्होंने चुनाव जीता है। साथ ही वे श्रीलंका के चौथी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं जो, और राष्ट्रपति आपको पता होना चाहिए श्रीलंका के कौन है? गोतबया राजपक्षे। इसी के साथ चलते हैं श्रीलंका की राजधानी, आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए श्रीलंका की राजधानी कौन सी है? श्री जयवर्धनेपुरा है। श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी बोला जाता है जैसे। और श्रीलंका की मुद्रा क्या है? तो श्रीलंकाई रुपया है। ठीक है। अब साथ ही देखिए मालदीव, मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलेह हैं। राजधानी क्या है मालदीव की? माले है। साथ ही मुद्रा क्या है मालदीव की? मालदीवियन रुपया है। ठीक है। अब साथ ही देखिए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है जो कि आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ को याद रखिए। जोको विडोडो हैं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। मुद्रा क्या है इंडोनेशिया की? तो इंडोनेशियाई रुपया है। अब साथ ही देखिए ब्राज़ील के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? तो देखिए जायरो बोल्सोनारो है। और राजधानी ब्राज़ील की क्या है? ब्रासीलिया है। और मुद्रा क्या है ब्राज़ील की बताइए? ब्राज़ीलियन रियल है। ठीक है। रियल आप ध्यान रखिएगा, ब्राज़ीलियन रियल बोला जाता है जिसे। अब देखिए यूएई, आप सभी जानते हो यूएई, अर्थात यूएई के राष्ट्रपति कौन है? इस चीज़ को याद रखिएगा। शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान है। ठीक है। जो कि लंबा नाम है, आपको एक दो बार रिवीजन करोगे आसानी से याद हो जाएगा। साथ ही देखिए राजधानी क्या है संयुक्त अरब अमीरात की, अर्थात यूएई की राजधानी क्या है? तो अबू धाबी है। मुद्रा क्या है अर्थात इसकी आपको मालूम होना चाहिए, तो संयुक्त अरब अमीरात दिरहम है। दिरहम को आप याद रखिएगा, दिरहम से अर्थात संयुक्त अरब अमीरात दिरहम है किसकी? यूएई की मुद्रा। ठीक है। अब इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति बताइए कौन है वर्तमान में? तो देखिए दक्षिण कोरिया के वर्तमान में राष्ट्रपति मून जे इन है। राजधानी दक्षिण कोरिया की सियोल है। जो कि मुद्रा क्या है इसकी बताइए? कैपिटल बताइए। आपने अभी देखिए सियोल देखा, सियोल क्या है? कैपिटल अर्थात राजधानी है। साथ ही इसकी मुद्रा क्या होगी? तो दक्षिण कोरियाई वॉन होगी। ठीक है। दक्षिण कोरियाई वॉन होगी। एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए, पक्का हो जाएगा आपको। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन है। राजधानी सियोल है। मुद्रा क्या है? दक्षिण कोरियाई वोन है। अब साथ ही देखिए निकारागुआ के राष्ट्रपति, आपने निकारागुआ नाम सुना होगा, डेनियल ओर्टेगा है। राजधानी क्या है? मानागुआ है। मुद्रा क्या है? निकारागुआ कॉर्डेबा है। साथ ही देखिए सेनेगल की राजधानी क्या है? डकार है। और मुद्रा क्या है सेनेगल की? तो वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब देखिए हंगर की राजधानी आप सभी सुनते होंगे, हंगरी जो कंट्री है, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। मुद्रा क्या है? हंगेरियन फॉरेस्ट है आप बोल सकते हो। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। मुद्रा क्या होगी? हंगेरियन फॉरेस्ट। ठीक है। फॉरेंट बोला जाता है जैसे। अब देखिए रूस के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? ठीक है। व्लादिमीर पुतिन है। और राजधानी क्या है रूस की? मॉस्को है। अब देखिए मालदीव की मोस्ट इंपोर्टेंट, मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? तो इब्राहिम मोहम्मद सोलेह है। राजधानी क्या है मालदीव की? माले है। मुद्रा क्या है मालदीव की? मुद्रा बताइए? मालदीवियन रुपया है। अब साथ ही देखिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए जो कि परीक्षा में पूछा जा सकता है, नॉर्मली पता भी होगा कई अभ्यर्थियों को। तो देखिए एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान है और राष्ट्रपति आरिफ अलवी है।
राजधानी क्या है पाकिस्तान की? इस्लामाबाद है, इस चीज़ को याद रखिएगा। साथ ही देखिए चीन के राष्ट्रपति कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ चीन अर्थात शी जिनपिंग है। राजधानी क्या है? बीजिंग है। मुद्रा क्या है? रेन मिनवी है। सूरीनाम की राजधानी क्या है? पैरामारिबो है। मुद्रा क्या है? सूरीनाम डॉलर है। साथ ही देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? तो देखिए कैस सैयद है। राजधानी क्या है? ट्यूनिस है। अब देखिए नेक्स्ट इंपोर्टेंट, पोलैंड की राजधानी क्या होगी? तो वारसा होगी। मुद्रा क्या होगी? पोलिश ज्वाल्टी होगी। अब देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या होगी? अश्वागाबाद होगी। जो कि मुद्रा के बारे में आपको अगर पूछा जाए तुर्कमेनिस्तान की मुद्रा क्या होगी, तो तुर्कमेनिस्तान मैनॉट होगी। मैनॉट से आप याद रख सकते हो तुर्कमेनिस्तान से जोड़ करके, तो आपकी मुद्रा क्या होगी अब तुर्कमेनिस्तान की, आप आसानी से याद कर लोगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद गैबोन की राजधानी, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो गैबोन की राजधानी लिब्रेविल होगी। मुद्रा क्या है इसकी? मध्य अफ्रीकी CFA फ्रैंक, जो अभी आपको एक और देश की बताई थी। अब देखिए आयरलैंड, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, आयरलैंड के जो है राष्ट्रपति कौन है? माइकल डी हिंगिस है। मुद्रा क्या है? यूरो है। और राजधानी आयरलैंड की डबलिन है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ ही देखिए मालावी की राजधानी क्या है? लिंगोवे। ठीक है, मुद्रा क्या है? मालवीयन क्वाचा, जैसे क्वाचा से आप याद रख सकते हो मालावी की राजधानी। अब देखिए आइसलैंड आपने नाम सुना होगा। ठीक है, जो एक कंट्री है आइसलैंड के, जो राजधानी क्या है? रेक्वाविक है। ठीक है, और मुद्रा क्या होगी इसकी? आइसलैंडिक कोरोना होगी। अब साथ ही देखिए भूटान आपका पड़ोसी देश है, भारत का पड़ोसी देश है। भूटान के बारे में आपको ज्ञात होना ही चाहिए, जो कि आपकी परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए लोतेन तेनसिंग जो है प्रधानमंत्री हैं भूटान के, और राजधानी क्या है? थिम्पू है भूटान की। और मुद्रा क्या है? भूटानी नौगुत्रु में है। ठीक है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। साथ ही देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि आपके पड़ोसी देश हैं, जो भी उनके साथ आप बाउंड्री अर्थात इंडिया की बाउंड्री शेयर होती है, वो उसके बारे में तो आपको 101% जो है जानकारी होनी चाहिए। तो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना है। राजधानी क्या होगी? ढाका होगी। और मुद्रा क्या है? बांग्लादेश का टका है। और इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, सबसे अधिक बाउंड्री किलोमीटर में लंबाई में कौन सा जो है कंट्री शेयर करता है इंडिया के साथ में? तो बांग्लादेश शेयर करता है कितनी? 4096 किलोमीटर। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, सबसे अधिक बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश के साथ इंडिया। अब देखिए नौसेना अध्यक्ष वर्तमान में कौन? इंडिया के एडमिरल करमबीर सिंह है। अब उत्तर कोरिया का सुप्रीम लीडर, इसके बारे में याद रखिएगा, किम जोंग उन है। राजधानी प्योंगयांग है। मुद्रा क्या है? उत्तर कोरियाई वॉन है। साथ ही देखिए दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, जो कि आपसे परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए पूछा जाता है? तो सिरिल रामाफोसा है। मुद्रा क्या है? दक्षिण अफ्रीका की दक्षिणी अफ्रीकी रैंड है। अब देखिए भारत के जितने भी राज्य हैं और उनके मुख्यमंत्री और राज्यपाल वर्तमान में कौन है? अप टू डेट लेटेस्ट 12 अगस्त के अप टू डेट आपके लिए लेकर के आए। 12 अगस्त तक जितने भी अप टू डेट हैं वो सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब देखिए क्रम संख्या के बारे में सबसे पहले नंबर 1 एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले राज्य, मुख्यमंत्री और राज्यपाल, आप इस क्रम में अध्ययन करेंगे इसका। अब देखिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी। और वर्तमान में राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्र, जो कि आंध्र प्रदेश के बारे में आपको ज्ञात हो गया। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं और राज्यपाल BD मिश्रा हैं। साथ ही देखिए असम के जो मुख्यमंत्री कौन है? तो देखिए सर्बानंद सोनोवाल हैं। साथ ही असम के राज्यपाल कौन है वर्तमान में? तो जगदीश मुखी है। ठीक है, अब बिहार आप सभी जानते हो, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। फागू आप इससे याद रख सकते हो, फागू चौहान। ठीक है, नीतीश में जो है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार के और फागू चौहान जो है राज्यपाल बिहार के। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ के लेकर के देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट, छत्तीसगढ़ सभी राज्यों को आपको अच्छे से रिवीजन करना है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और अनुसुईया उइके कौन है? राज्यपाल हैं। अब साथ ही देखिए 6 पॉइंट पर आप देखिए गोवा, आपने गोवा राज्य सुना है। ठीक है, आप सभी जानते हो गोवा जो है सबसे छोटा राज्य भी है, ये संख्या में आता है, जो कि आपको पता होना चाहिए। और प्रमोद सावंत क्या है? यहाँ के मुख्यमंत्री हैं गोवा के। और सत्यपाल मलिक जो है यहाँ के कौन है? राज्यपाल हैं। ठीक है, अब देखिए गुजरात के बारे में देखिए, गुजरात जो कि आपको पता होना चाहिए सबसे अधिक तटरेखा किस राज्य की या सर्वाधिक तटरेखा किस राज्य की लंबी है इंडिया में? तो गुजरात की है, चीज़ को भी याद रखिएगा। अर्थात समुद्री तटरेखा, जो समुद्र के साथ सबसे अधिक लंबी तटरेखा शेयर करता है वो कौन सा राज्य है इंडिया का? गुजरात है। ठीक है, अब विजय भाई आर रूपानी वहाँ के क्या हैं? गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। आचार्य देवव्रत क्या है? राज्यपाल हैं गुजरात के। ठीक है, अब देखिए हरियाणा के बारे में आपको ज्ञात होना चाहिए। हरियाणा राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं। साथ ही वहाँ के राज्यपाल कौन है? तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा, हरियाणा के राज्यपाल कौन है? तो देखिए हरियाणा के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। अब साथ ही देखिए
हिमाचल प्रदेश राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं और राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय हैं। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। और एक और चीज़ आपको एक फैक्ट और यहाँ पर क्लियर कर देते हैं, तो हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला सीमा साझा करता है। अगर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, तो सहारनपुर। और उत्तर प्रदेश का ऐसा अर्थात उत्तर प्रदेश किस राज्य के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है, तो हिमाचल प्रदेश के साथ सबसे कम बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा, जो कि आपको पता चल गया होगा। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और मुख्यमंत्री बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, अब झारखंड के बारे में देखिए। झारखंड राज्य है अब, जिसके वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं और राज्यपाल कौन है? द्रौपदी मुर्मू हैं, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट कर्नाटक के बारे में आपको ज्ञात होना चाहिए। तो कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं और राज्यपाल कौन है? वाजुभाई वाला है। ठीक है, उसके बाद देखिए केरल मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी के सभी आप रिवीजन करते चलिए। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है और मुख्य जो है राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। अब देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, मध्य प्रदेश के वर्तमान में आपको पता होना चाहिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और मध्य प्रदेश के अभी जो है अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है राज्यपाल के रूप में। तो वो उन्हें किसको चुना गया है? तो आनंदीबेन पटेल को चुना गया है। किसकी जगह पर चुना गया है? लालजी टंडन जी की जगह पर चुना गया है, जो अभी हाल ही में उनका निधन हो गया है। उनकी जगह पर आनंदीबेन पटेल को अतिरिक्त कार्यभार दे दिया गया है, जो पहले से ही उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। अब देखिए महाराष्ट्र, वर्तमान में आपको पता होना चाहिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और महाराष्ट्र के जो है राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी हैं। अब देखिए मणिपुर राज्य में देखते हैं मुख्यमंत्री कौन है? तो एन बीरेन सिंह है। ठीक है, याद रखिएगा। अब वर्तमान में राज्यपाल कौन है मणिपुर के? नजमा हेपतुल्ला हैं। ठीक है, नजमा हेपतुल्ला हैं। अब देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, मेघालय राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री कॉनराड कोंगकल संगमा है और जो है राज्यपाल कौन है? तथागत रॉय हैं। साथ ही देखिए मिजोरम राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? तो पू जोर मथांगा हैं और मुख्यमंत्री कौन है? पू जोर मथांगा। ठीक है, और राज्यपाल कौन है मिजोरम के? PS श्रीधरन पिल्लई हैं। ठीक है, आप नाम ले सकते हो, एक दो बार रिवीजन करने पर थोड़ा अटपटा नाम है, आपको याद हो जाएगा। अब देखिए नागालैंड को आप याद रखिएगा। नागालैंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं। ठीक है, आप साथ ही देखिए वर्तमान में राज्यपाल नागालैंड के कौन है? तो इस चीज़ को याद रखिएगा, RN रवि हैं। अब उड़ीसा के वर्तमान में मुख्यमंत्री पूछा जाए तो नवीन पटनायक हैं, जो कई बार लगातार रहे हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री और वर्तमान में भी हैं। और राज्यपाल कौन है? उड़ीसा के गणेशी लाल हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, गणेशी लाल उड़ीसा के राज्यपाल हैं। अब देखिए पंजाब मोस्ट इंपोर्टेंट है। पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं और राज्यपाल कौन है? BP सिंह बदनौर हैं। साथ ही देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, राजस्थान के बारे में आपको ज्ञात होना चाहिए। देखिए राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और वर्तमान में राज्यपाल कलराज मिश्र हैं राजस्थान के। अब साथ ही देखिए सिक्किम के बारे में आपको ज्ञात होना चाहिए। सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री PS गोले हैं और राज्यपाल गंगा प्रसाद हैं। साथ ही देखिए तमिलनाडु, तो देखिए तमिलनाडु के वर्तमान में मुख्यमंत्री थिरु एडप्पादी के पलानास्वामी हैं। ठीक है, आप इसको नेम को 2-3 बार बोल सकते हो, अटपटा नेम है थोड़ा, आपको याद हो जाएगा। पलानास्वामी जो है वर्तमान में तमिलनाडु के क्या है? मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित हैं। इस चीज़ को भी याद रखिएगा, बनवारी लाल पुरोहित। अब देखिए तेलंगाना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आंध्र प्रदेश की जो पहले राजधानी हुआ करती थी, इसको अलग राज्य के रूप में बना दिया गया था। ठीक है, कब बनाया दिया गया था? 2 जून 2014 को 2 जून 2014 को इसको अलग कर दिया गया था आंध्र प्रदेश से। ठीक है, जो कि आपको पता होना चाहिए। और आंध्र प्रदेश की अब वर्तमान में 3 राजधानियां भी बना दी गई हैं, इतना भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अध्ययन करते हैं वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तेलंगाना के के चंद्रशेखर राव हैं और वहाँ के राज्यपाल कौन है तेलंगाना के? तो तमिलिसै सौंदरराजन हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और देखिए त्रिपुरा मोस्ट इम्पोर्टेंट, त्रिपुरा के वर्तमान में मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव हैं और राज्यपाल कौन है? रमेश बैस है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। साथ ही देखिए उत्तर प्रदेश मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि आपकी परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं, जो कि व्यक्ति क्रम के अनुसार 21वें हैं। और आनंदीबेन पटेल वर्तमान में राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की, जो कि 34वें नंबर की हैं। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। और यह अब तक की दूसरी महिला राज्यपाल हैं। ठीक है,
अब इतना भी ज्ञात होना चाहिए, उत्तर प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल जो कि कई वर्षों बाद अर्थात 70 साल बाद चुनी गई हैं तो आनंदीबेन पटेल हैं, जो कि आपको इसके बारे में ज्ञात होना चाहिए। आप पहली बताइएगा, पहली महिला उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन थी? तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपने सजेशंस जरूर दीजिएगा इस वीडियो को लेकर के, अगर आपको अच्छी लगती है तो। ठीक है, अब देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और देखिए राज्यपाल उत्तराखंड के बेबी रानी मौर्य हैं। ठीक है, बेबी रानी मौर्य। अब देखिए पश्चिम बंगाल को लेकर के, जो कि आप सभी को पता होगा, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। अब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा, जगदीप धनखड़ हैं, जगदीप धनखड़। ठीक है, अब जुलाई 2020 में जो जितने भी खबरों में रहने वाले जो केंद्रीय मंत्री हैं उसके बारे में आपको देखिए, तो कौन कौन से मंत्रालय के पास, अर्थात कौन सा मंत्रालय कौन से केंद्रीय मंत्री के पास है, किस मंत्री के पास है, उसके बारे में आपको ज्ञात होना चाहिए। तो देखिए रक्षा मंत्रालय, अर्थात रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह है। ठीक है, गृह मंत्रालय किसके पास है? अमित शाह के पास है, इतना आपको पता होना चाहिए। गृह मंत्री आपसे पूछा जाए तो अमित शाह जी हैं, जो कि नॉर्मल सी बात है, आपको इतना पता होना ही चाहिए। देखिए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय किन के पास है? नितिन जयराम गडकरी के पास है। ठीक है, उसके बाद देखिए रसायन और उर्वरक मंत्रालय या उर्वरक मंत्री कौन है? तो डीवी सदानंद गौड़ा है, जो कि आपको अच्छे से इसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। देखिए वित्त मंत्रालय कौन है बताइए? तो वित्त मंत्रालय या वित्त मंत्री कौन है? तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा, तो निर्मला सीतारमण है। ठीक है, निर्मला सीतारमण है, उस चीज़ को भी याद रखिएगा। इन्होंने 2020 से 21 का जो बजट पेश हुआ है उसमें सबसे अधिक लंबा भाषण इन्होंने अपने पिछले रिकॉर्ड को ही तोड़ा है, अर्थात 2 घंटे 40 मिनट से भी अधिक इन्होंने जो है बजट भाषण दिए हैं खुद। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और देखिए उपरोक्त मामले और खाद्य और सार्वजनिक वित्त मंत्रालय किन के पास है? तो रामविलास पासवान के पास है। ठीक है, और ग्रामीण विकास मंत्रालय अर्थात ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर हैं प्रेजेंट में। अब इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री या मंत्रालय किसके पास है? तो रविशंकर प्रसाद के पास है, इस चीज़ को याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। और देखिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय किसके पास है? हरिसिमरत कौर बादल के पास है। अब देखिए शिक्षा मंत्रालय अर्थात जिसे पहले क्या जानते थे, MHRD के नाम से जानते थे। ठीक है, जो कि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में शिक्षा मंत्रालय एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है इसको नाम। पहले क्या हुआ करता था, जो है आप सभी जानते हो, MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता था, अर्थात मानव संसाधन शिक्षा विकास मंत्रालय के नाम से जाना जाता था, जो कि अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी NPE 2020 में जो कैबिनेट में जो 29 जुलाई 2020 को पास किया गया है, ये इसके अकॉर्डिंग अब इसमें शिक्षा मंत्रालय इसका नाम बदल दिया गया है, अब शिक्षा मंत्री के नाम से जाना जाया करेगा आगे। तो देखिए रमेश पोखरियाल निशंक जो कि उत्तराखंड से संबंधित हैं। अब देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट विदेश मंत्रालय किसके पास है? तो S जयशंकर हैं, अर्थात विदेश मंत्री S जयशंकर हो गए। साथ ही देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय किसके पास है? तो हर्षवर्धन के पास है। अब देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री या मंत्रालय किनके पास है? तो प्रकाश जावड़ेकर के पास है। ठीक है, उसके बाद ही देखिए रेल मंत्रालय, रेल मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल हैं वर्तमान में, जो कि आपको इसके बारे में ज्ञान होना ही चाहिए। कोयला मंत्री कौन है वर्तमान में? तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा, प्रहलाद जोशी हैं। कोयला मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, प्रहलाद जोशी। ठीक है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। साथ ही देखिए जुलाई 2020 में खबरों में रहने वाले विभिन्न संगठन और उसके प्रमुख कौन कौन है, संगठन का पदनाम, फिर पदासीन पर कौन से व्यक्ति जो है वर्तमान में है उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए RBI गवर्नर वर्तमान में कौन है? RBI गवर्नर वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं। तो कौन से नंबर के हैं, इस चीज़ को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखिए ट्राइफेड के अध्यक्ष कौन है? ट्राइफेड के अध्यक्ष वर्तमान में तो देखिए रमेश चंद मीणा हैं। साथ ही आपसे पूछा जा सकता है विश्व बैंक के अध्यक्ष, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष वर्तमान में डेविड मेलोंग है। ठीक है, इसके साथ ही देखिए BCCI के अध्यक्ष वर्तमान में बोर्ड क्रिकेट काउंसिलिंग फॉर इंडिया अर्थात कौन है? सौरभ गांगुली है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब देखिए एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? इस चीज़ को भी याद रखिएगा, मासासुंगु आसाकावा। एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष, थोड़ा नाम अटपटा है, आप एक दो बार बोलोगे याद हो जाएगा, मासासुंगु आसाकावा। ठीक है, अब देखिए एपैक के कार्यकारी निर्देशक कौन है? तो डॉक्टर रेबेका फातिमा स्टा मारिया है। अब देखिए फोनपे के CEO कौन है, जो कि आपसे पूछा जा सकता है, समीर निगम है। साथ ही चलिए स्विगी आपने देखा है तो स्विगी के CEO कौन है? श्री हरि महाजाल हैं। साथ ही देखिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट ICICI बैंक जो है
उसके सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव मैनेजर जो है ऑफिसर संदीप बख्शी हैं, जो हाल ही में नियुक्त किए गए हैं, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। संदीप बख्शी आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ। अब देखिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष संजीव सिंह है, ठीक है। अब इसके साथ ही देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी हैं। उसके बाद देखिए L&T फाइनेंस होल्डिंग्स के प्रबंधक निदेशक अर्थात मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दीनानाथ दुबासी हैं। साथ ही देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के अध्यक्ष जिन लिकुन हैं। उसके बाद देखिए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि काफ़ी सुर्खियों में रहा है कोविड-19 के कारण, इसके अध्यक्ष अर्थात महानिदेशक, ये आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडहानोम, इस चीज़ को याद रखिएगा, टेड्रोस एडहानोम, ठीक है। इसके बाद देखिए CBSE के अध्यक्ष आप सभी जानते हो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ जो है CBSE एक माध्यमिक संस्था है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब देखिए सेकेंडरी एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अध्यक्ष कौन है? तो मनोज आहूजा है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद के मनोज आहूजा कौन है? अध्यक्ष हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, कोल इंडिया लिमिटेड के प्रमुख और प्रबंध निदेशक कौन है? प्रमोद अग्रवाल हैं। साथ ही देखिए नेक्स्ट इंपोर्टेंट, भेल अर्थात भेल ने आपने नाम सुना है, कंपनी है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड से संबंधित, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो नलिन सिंघल है, ठीक है। अब ओला उबेर, जो कि आप सभी जानते हो, ओला उबेर के बारे में इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भावेश अग्रवाल हैं, आपसे पूछा सकता है, भावेश अग्रवाल है, इस चीज़ को याद रखिएगा। साथ ही भारतीय जो तटरक्षक के महानिदेशक कौन है? तो कृष्णस्वामी नटराजन है, ठीक है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय कौशल विकास के सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष कुमार हैं, जो कि परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए सभी महत्वपूर्ण हैं। साथ ही देखिए CBDT के अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी हैं। साथ ही देखिए नेक्स्ट, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष अजय त्यागी हैं, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। सेबी के सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? अजय त्यागी। अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? सुखबीर सिंह सिंधु हैं। अब आप इसके बारे में अध्यक्ष होना देखिए पता होना चाहिए। तो NVIDIA के अध्यक्ष चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जेनसन हुआंग है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। भारत डायनामिक्स लिमिटेड के CMD चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर सिद्धार्थ मिश्रा है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बॉच हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बॉच। अब देखिए HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक कौन है? वर्तमान में आदित्य पुरी हैं। साथ ही देखिए यस बैंक के MD और CEO कौन है? प्रशांत कुमार हैं। साथ ही देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, करूर वैश्य बैंक के अध्यक्ष कौन है? NS श्रीनाथ है। साथ ही SBM बैंक के CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? पर्वतानेनी वेंकटेश्वर राव हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए मास्टर कार्ड के CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? अजय पाल सिंह बंगा हैं। अब देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, बजाज एलियास लाइफ इंश्योरेंस, आपको पता होगा कि मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? वर्तमान में तरुण चुग है, ठीक है, जो कि इंश्योरेंस से संबंधित एक कंपनी या संस्था है। ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक कौन है? ईरा जोशी है, ठीक है। उसके बाद देखिए मारुति सुजुकी के प्रबंध निदेशक अर्थात मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कोनिच आयुकावा है। साथ ही देखिए गूगल के CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो सुंदर पिचाई हैं, ठीक है, इसको चीज़ को याद रखिएगा। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का कार्यकारी निदेशक नातालिया कनेम है। अब इसरो के निदेशक वर्तमान में इस चीज़ को भी याद रखिएगा, तो के सिवान है, जो कि आपको चंद्रयान मिशन चंद्रयान 2 के बारे में जब से पता होगा। अब देखिए बोइंग के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी डेविड एल हैं, ठीक है। अब देखिए फ्लिपकार्ट का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो कल्याण कृष्णमूर्ति है। साथ ही नाबार्ड के अध्यक्ष आपको पता होना चाहिए, अगर आप बैंकिंग की परीक्षा दे रहे हो, तो GR चिंटाला, ठीक है। उसके बाद देखिए कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के CMD कौन है? संजय गुप्ता हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, भारतीय बीमा विनियामक और प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो सुभाष C खुंटिया हैं। अब देखिए प्लाज्मो के मुख्य कार्यकारी जो है अधिकारी CEO कौन है? अमोल पालिशंकर हैं। अब नीति आयोग के मोस्ट इम्पोर्टेंट, नीति आयोग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? अमिताभ कांत हैं, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। नीति आयोग कब बना था? 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग को परिवर्तित करके नीति आयोग बना दिया गया है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के प्रधानमंत्री होते हैं। और CEO कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ कांत, इस चीज़ को याद रखिएगा। चाइना एरोस्पेस
साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्प के प्रमुख कौन है? तो यू क्योंग हैं, जू क्योंग हैं, जू क्योंग या यू क्योंग बोल सकते हो। और फेडरल बैंक लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्याम श्रीनिवासन है। साथ ही देखिए रोटरी इंटरनेशनल के अध्यक्ष होलकर कनक है। साथ ही देखिए यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक कौन है? तो हेनरेटा F4 है, H4 बोल सकते हो। साथ ही देखिए भारतीय विमानपत्तन मोस्ट इंपोर्टेंट विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष अरविंदर सिंह हैं, अरविंदर सिंह, ठीक है। अब भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? तो MV गौतम है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष वर्तमान में संगीता रेड्डी हैं। साथ ही देखिए नेक्स्ट इंपोर्टेंट RIL के प्रबंध निदेशक कौन है? तो मुकेश डी अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो RIL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश डी अंबानी हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अशोक कुमार गुप्ता हैं, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्वालकॉम देखिए, क्वालकॉम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन है? स्टीव मोलेनकॉफ है, ठीक है। अब संयुक्त राष्ट्र के महासचिव मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? इस चीज़ को याद रखिएगा, एंटोनियो गुटेरस। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपको एक और जानकारी दे देते हैं, चलो संयुक्त राष्ट्र को लेकर के। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र एक ऐसी संस्था है जिसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। और 10 जो अस्थायी सदस्य होते हैं वो 2-2 साल में जो है रिवाइज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, ठीक है। इसको आपके बारे में जो है इसके बारे में आपको ज्ञान होना ही चाहिए। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरस, जो कि आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक रॉबर्ट अजेवेडो है, ठीक है। अब स्पेस एक्स फाउंडर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एलन मस्क है। यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक कौन है? तो हेनरेटा H4 है, ठीक है। अब केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? M अजीत कुमार है। उसके बाद देखिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है वर्तमान? तो प्रमोद चंद्र मोदी है। साथ ही जीवन बीमा निगम के जो है अध्यक्ष कौन है? MR कुमार है। LIC के कौन है अध्यक्ष? अर्थात जो है आपको पता होना चाहिए MR कुमार। अब देखिए नेक्स्ट इंपोर्टेंट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राज किरण रॉय जी हैं। अब एयरटेल पेमेंट्स बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अनुव्रत विश्वास हैं। अब देखिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के MD और CEO कौन है? मनीष कुमार है। साथ ही भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के MD और CEO कौन है? इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो दिलीप अस्वी हैं, दिलीप अस्वे, जिसे क्या बोला जाएगा? दिलीप अस्वे, ठीक है, आप नाम देख सकते हो, दिलीप अस्वे। उसके बाद देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO कौन है? संजीव चड्डा। उसके बाद देखिए भारतीय स्टेट बैंक के मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि आपसे 101% परीक्षा में पूछने के चांसेस बन सकते हैं, तो इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा। SBI जो कि इंडिया की सबसे बड़ी कॉमर्शियल बैंक भी है। देखिए रजनीश कुमार कौन है? अध्यक्ष SBI के रजनीश कुमार। उसके बाद देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ के महानिदेशक फ्रैंकोइस डेविन है, अंतर्राष्ट्रीय न कि राष्ट्रीय। कौन है? फ्रैंकोइस डेविन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट हंगरी के राष्ट्रपति कौन है? जो कभी हाल ही में जोनास एडर हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हंगरी के राष्ट्रपति जोनास एडर। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनु सहानी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग ICC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनु सहानी। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ के अध्यक्ष देखिए कौन है? अर्कडी डेवोकोविच हैं, ठीक है, इसके बारे में। अब देखिए नेक्स्ट पंजाब नेशनल बैंक के MD और CEO कौन है? SS मल्लिकार्जुन राव है। उसके बाद देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट अडानी पोर्ट्स एंड विशेष आर्थिक क्षेत्र लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर करण अडानी हैं। साथ ही देखिए IMF के प्रबंध निदेशक, अर्थात इंडिया, आप सभी जानते हो, ठीक है, वर्ल्ड बैंक की एक IMF की संस्था है, ठीक है, फंड प्रोवाइड कराने वाली। अब इसके अध्यक्ष कौन है? निदेशक, प्रबंध निदेशक अर्थात मैनेजिंग डायरेक्टर जो बोला गया है, क्रिस्टलिना जॉर्जी एवा, ठीक है। उसके बाद देखिए IMF के मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? तो गीता गोपीनाथ, ठीक है, गीता गोपीनाथ। अब लिवर, इसके बारे में देखिए लिवर वित्त विज्ञान संस्थान के अध्यक्ष कौन है? विजय कुमार देव है। उसके बाद देखिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद सिंह है। उसके बाद देखिए भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO कौन है? संजीव श्रीनिवासन है। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक FP महेश्वर है, ठीक है। उसके बाद देखिए भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक प्रमोद कुमार तिवारी हैं। उसके बाद खादी
खादी और ग्रामो उद्योग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना है, इस चीज़ को याद रखिएगा। साथ ही देखिए थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को, इस चीज़ को याद रखिएगा। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, जो है एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है बताइए, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और नेवी डे अर्थात नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, नौसेना, अभी आपको थल सेना दिवस 15 जनवरी बताया और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर बताया। और 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, हमारा नौसेना दिवस मनाया जाता है। और आपको एक और चीज़ की जानकारी दे देते हैं, तो वर्तमान में प्रधानमंत्री जो है पीएम नरेंद्र मोदी हैं, वो कौन से नंबर के हैं, 15वें नंबर के हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा व्यक्ति क्रम के अनुसार। और रामनाथ कोविंद जो राष्ट्रपति हैं वो कौन से हैं, प्रेसिडेंट, अर्थात प्रेसिडेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। रामनाथ कोविंद हैं वो कौन से नंबर के हैं, 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिएगा। और अभी आपको सारी चीज़ें एक एक करके क्लियर कर दी गई हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव, अपने डाउट, अपना प्रश्न, कोई भी कुछ भी हो, आप कमेंट सेक्शन में अपनी बात पूछ सकते हो, रख सकते हो। इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। और ऐसी बेहतरीन वीडियो सीरीज और PDF नोट्स प्राप्त करने के लिए हमारे ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और आपको कुछ नहीं करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ में एक बेल आइकन इधर दिया है, उस आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे अप टू डेट डेली बेसिस पर आपको सारी करंट अफेयर्स के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। कोई भी टॉपिक अपने चैनल पर हम लेकर के आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत उस बेल आइकन से तुरंत प्राप्त हो जाएगा, यदि आप उसे क्लिक कर दोगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।